सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम निबंध लेखन की कला को, निबंध लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम निबंध लिखेंगे प्रकाश पर्व यानी दिवाली के विषय में। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमारा दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो सभी बच्चे इस त्यौहार को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इस दिन उन्हें बहुत से खिलौने मिल जाते हैं, बहुत सी फुलझड़ियाँ, पटाखे मिल जाते हैं और नए कपड़े मिल जाते हैं। तो बच्चे इस त्यौहार को बड़ी ही खुशी के साथ मनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम निबंध, मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के निबंध होते हैं। वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंध होते हैं, भावनात्मक निबंध होते हैं, कलात्मक निबंध होते हैं। तो आज का जो हमारा निबंध है ये वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मुख्य विधा है। इसलिए आरंभ में ही निबंध लेखन की भाषा, शिक्षण और एक अनिवार्य अंग इसको माना गया है। ठीक है ना। तो आज हम निबंध को उसकी भूमिका, विस्तार और उपसंहार के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा निबंध शुरू होता है वो प्रस्तावना या भूमिका से शुरू होता है। भूमिका, जिसे कि हम प्रस्तावना भी कहते हैं, भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है तथा पाठक को आकर्षित करने के लिए रोचक ढंग से इसमें बात कही जाती है, रखी जाती है। दूसरी बात जो है हमारे निबंध का वो है विस्तार, जो कि जिनमें कि हम मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और जो विषय से संबंधित जो जितनी भी बिंदु होते हैं उन पर हम प्रकाश डालते हैं और उन्हें क्रमबद्ध ढंग से अनुच्छेदों में बांटकर प्रस्तुत करते हैं। और सबसे आखिर में, सबसे अंत में हम लिखते हैं उपसंहार। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निबंध की कही गई बातों को सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने निबंध को। और जैसा कि आपको पता है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं रूपरेखा, जिसमें हम क्या क्या लिखेंगे उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो रूपरेखा में हम क्या क्या लिख देंगे, प्रस्तावना हम लिखेंगे जो कि भूमिका भी कहलाती है, मनाने की तिथि और कारण लिखेंगे, फिर मनाने का ढंग, दोष और उपसंहार भी लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे प्रस्तावना से। होली, दीपावली, रक्षाबंधन एवं दशहरा हिंदुओं के 4 प्रमुख त्यौहार हैं, किंतु इसमें दिवाली का विशेष महत्व है। इसे हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं। बच्चे, युवा, व्यापारी सभी इसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पंक्तियाँ। दिवाली की रात दीपों के प्रकाश से जगमगा उठती है। जो दीपावली की रात होती है वो अमावस की रात होती है और इतने सारे दीप हम जलाते हैं कि वो काली अमावस की रात प्रकाश पर्व में बदल जाता है। रोशनी से वो रात नहा उठती है। मनाने की तिथि एवं कारण। दिवाली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे यह धारणा है कि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके रावण के वध के उपरांत अयोध्या वापस आए थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत में संपूर्ण अयोध्या को दीपकों से सजाया था। तभी से ये त्यौहार लगातार उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। मनाने का ढंग क्या है, हम कैसे मनाते हैं दिवाली, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिवाली के पूर्व लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं तथा रंग रोगन भी कराते हैं, अपने घर को सजाते हैं। दिवाली के 2 दिन पूर्व से ही इस पर्व का प्रारंभ हो जाता है तथा ये पर्व दिवाली के बाद भी 2 दिन तक चलता रहता है। दीपावली से 2 दिन पूर्व धनतेरस को लोग आभूषण, कपड़े, बर्तन, खील, बतासे, खिलौने तथा लक्ष्मी गणेश आदि की खरीदारी करते हैं। दिवाली से 1 दिन पहले छोटी दिवाली होती है और इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, अतः इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। दिवाली की रात को घरों, दुकानों, बाजारों आदि को
दीपकों, मोमबत्तियों एवं बिजली के झालरों से सजाया जाता है। रात को लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। बच्चे पटाखों और फुलझड़ियों का आनंद लेते हैं। घर में मिठाइयाँ एवं पकवान बनाए जाते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है तथा दूसरे दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगाती हैं, टीका लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं और मंगल कामनाएं करते हुए अपने भाई को चिरायु होने का आशीर्वाद देती हैं। दोष क्या है इनमें? इस त्यौहार के दिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जुआ खेलते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। और कभी कभी पटाखों और आतिशबाजी से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं अगर हम असावधानी बरतते हैं। अतः हमें आतिशबाजी के समय सावधान रहना चाहिए और बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हमें अच्छे तरीके से अपने जूते और अपने कपड़ों को बचाकर ही आतिशबाजी करनी चाहिए। अब हम इस निबंध के समापन में आखिर में हम उपसंहार लिखेंगे। तो उपसंहार लिखेंगे, दिवाली का वैज्ञानिक महत्व भी है। इस त्यौहार में होने वाली सफाई से घर के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यदि जुआ, शराब आदि को इस पर्व से अलग कर दिया जाए तो यह पर्व सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। तो आप दिवाली से संबंधित कुछ लाइनें अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे दीप जलाओ आई दिवाली रे, हंसी खुशी सब मिलकर गाएं आई दिवाली रे, है ना। और इसमें जैसा कि लिखा है, पावन दिवाली पर्व है, मिलकर इसे मनाना है, दूर विकृतियों से रहकर सोते जो उन्हें जगाना है। तो आप इसी तरह की कुछ और पंक्तियाँ जो दिवाली से संबंधित हैं उन्हें आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम दिवाली का निबंध पूरा कर चुके हैं और आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपके टीचर्स दिवाली का निबंध लिखने के लिए आपको दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी निबंध दिवाली यहाँ पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में एक नए निबंध के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।